जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वास्तु में गोल्डन रूल के बारे में। अब तक हम 7 पदों की बात कर चुके हैं, शिखी से लेकर वृष तक। आज 8वें पद की बात करेंगे। 8वें पद का नाम है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के बारे में समझेंगे, इस पद से हमें क्या क्या देखना चाहिए और अगर कोई परेशानी है तो उसकी क्या रेमेडी हो सकती है। सबसे पहले सेंटर ऑफ द हाउस, सेंटर ऑफ द ऑफिस, जो भी जिसका भी हम वास्तु कर रहे हैं वहां से इसकी एंगल देखना है, डिग्री देखनी है क्षेत्र के लिए। सेंटर पॉइंट से हम देखेंगे 118 डिग्री से शुरू होकर 118 डिग्री 7 मिनट 30 सेकंड से शुरू होकर ये 129 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड तक इसका क्षेत्र माना जाता है। इसके बीच में जो 11.25 डिग्री का क्षेत्र होगा वो इसका क्षेत्र माना जाएगा अंतरिक्ष का। ये क्षेत्र जैसा कि आपका क्षेत्रफल है घर का, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके एंगल को हमने समझना है और फिर उस क्षेत्र को निकालना है। उस क्षेत्र को निकालने के बाद वहां पर शुभता और अशुभता दोनों देखनी है। अगर शुभता है तो हमें क्या लाभ होगा, अशुभता है तो हमें क्या नुकसान हो रहा है और उसको हम कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो स्थान है पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का जो स्थान है उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच के स्थान को हम अंतरिक्ष बोलते हैं। तो अंतरिक्ष का ये स्थान है, यहाँ पर घटनाएं घटती हैं। इस क्षेत्र में घटनाएं घटती हैं। जो भी घटना घटेगी पृथ्वी से स्वर्ग के बीच में घटेगी, तो उसका कारक हो गया अंतरिक्ष। इसके लिए हमें अंतरिक्ष को देखना जरूरी है कि उसका हमारे प्लॉट पर उसका क्या प्रभाव है। उससे हम क्या देखेंगे, इनर स्पेस हमारा, जो हमारी बॉडी के अंदर इनर स्पेस है, जैसे मैंने आपको पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में बताया, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर इनर स्पेस के जो मानसिक संतुलन है वो कैसा है, जो हमारा मानसिक संतुलन कैसा है। अगर वो बैलेंस है तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, अगर मानसिक संतुलन अच्छा नहीं है तो रिजल्ट थोड़े खराब भी हो सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें देखनी है। इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, इसके एक तरफ वृष है, एक तरफ अनिल है। वृष की तरफ इसका ज्यादा प्रभाव होता है। अगर हमारा वृष थोड़ा सा भी खराब है और अंतरिक्ष भी खराब है तो हमें वो एरिया ज्यादा प्रभावित करेगा। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे कि पिछले पद को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है अंतरिक्ष के मामले में, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई बांटा हुआ नहीं है हिस्सा, कोई लकीरें नहीं खींची हुई कि हमने उसमें कोई लकीर खींच रखी है, तो उसमें सीधा सीधा वृष का भी असर आएगा। अगर हमारा वृष खराब है, वृष के क्षेत्र में हम शंख रखते हैं, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो उससे हम रेमेडी भी करेंगे, इसके बारे में भी अभी बात करेंगे। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि इसके ऊपर वृष का ज्यादा प्रभाव होगा, अनिल का भी प्रभाव होगा, लेकिन वृष के प्रभाव को हमें बचना है। अगर उसमें कुप्रभाव आ रहा है तो उसके लिए हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें यहाँ क्या नहीं करना चाहिए, मेन गेट नहीं बनाना चाहिए। अगर हमारा मेन गेट यहाँ पर है तो चोरी का भय रहता है या चोरी हो जाती है 2-3 बार, जब से आप उस मकान में आए हो चुकी है, ऐसा भी जातक बोलते हैं। या फिर धन का नाश होता है। धन का नाश 2 तरीके से होता है, हमारी पेमेंटें रुक गई या धन आ ही नहीं रहा। तो दोनों जो दिक्कत है इस क्षेत्र के खराब होने से हमें पता लगती है। जैसा कि गेट वाली पोजीशन है उसको तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। 3 नंबर और 4 नंबर पर जयंत और महेंद्र वाली जगह पर लगाना है गेट को। अगर किसी कारणवश हमारा गेट वहां नहीं है तो हमें फिर उसका कुछ ना कुछ और उपाय करना होगा। यहाँ पर शुक्र की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यह स्थान शुक्र के नजदीक भी है। शुक्र क्या है, हमारी घर की जो महिलाएं हैं, हमारे जो फीमेल जितनी भी हैं, जो जिनकी उम्र 20 साल से ज्यादा है, टीनेजर ग्रुप से ऊपर है, उनको कुछ कुछ परेशानियां होती हैं। उनके स्वभाव में क्रोधित, वो स्वभाव से क्रोधी होने लग जाती हैं। अगर इस एरिया में हमें परेशानी है, या हमारी यहाँ पर शॉप है तो वो ठीक से नहीं चलेगी। इस एरिया में अगर इस फेस पे शॉप है तो वो भी ठीक से नहीं चलेगी। कई बार क्या होता है कि जिस घर में हम रहते हैं एक पार्टिकुलर हिस्से में हमने दुकान बना दी, अगर वो एरिया अंतरिक्ष का है तो वहाँ पर शॉप नेगेटिविटी देगी, हमें नुकसान होगा, हमारी पेमेंटें रुक जाएंगी, हमें परेशानियाँ होंगी, हमारा धन का जो आने का स्थान है आगम हमारा रुक जाएगा। तो इस प्रकार की रुकावटें हमें दिखने लग जाएंगी। अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी मानसिकता अच्छी होगी। जब किसी का मन खुश है तो वो कुछ भी कर सकता है।
जब किसी का मन खुश है तो कुछ भी कर सकता है, अच्छे से अच्छा कार्य भी बड़े आराम से कर सकता है, और अगर किसी परेशानी में है तो उसको भी हंसते हंसते वो सहन कर सकता है। अगर हमारी मानसिकता में गड़बड़ है तो इसका मतलब ये स्थान खराब है। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर थोड़ी सी हमें रेमेडी के रूप में देखना है तो यहाँ पर हम लाल बल्ब जला सकते हैं। ऊर्जावान करने के लिए इस जगह को थोड़ा लाल बल्ब जला सकते हैं, लाल रंग का सहारा ले सकते हैं। शंख रख भी सकते हैं, शंख की फोटो भी लगा सकते हैं। और शंख बजाने से, अगर यहाँ पर हम शंख बजाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अंतरिक्ष के अंदर उसकी गूंज जाएगी। अगर हमारे घर में टीबी, फेफड़े का रोग, श्वास रोग, या किसी बच्चे को या किसी घर के परिवार के किसी सदस्य को हकलाने की समस्या है तो वो भी उसकी दूर हो जाएगी रेगुलर शंख बजाने से। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है अंतरिक्ष के लिए। अगर वहाँ पर हमें कोई परेशानी है तो हम शंख से ही कितने लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टीबी पर कंट्रोल किया जा सकता है, फेफड़ों के रोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, श्वास प्रणाली को ठीक किया जा सकता है शंख बजाने से। जिस सदस्य को श्वास प्रणाली की प्रॉब्लम है, श्वास की प्रॉब्लम है, वो बजा सकता है। हकलाने वाला सदस्य इसको बजा सकता है, उसकी हकलाहट कम हो जाएगी, उसकी हकलाहट धीरे धीरे खत्म भी हो सकती है। और इसके अंदर जो जल रखकर घर में छिड़का जाता है उसमें क्या क्या होता है, थोड़ी देर उस जल को जब हम रखकर उसको छिड़काव करते हैं घर में, तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, गंधक होता है। तो ये घर की सारी नेगेटिविटी, एक छोटा सा शंख, उसको छोटा मत मानिए, एक तो वो विष्णु प्रिय है, फिर अंतरिक्ष के स्थान की प्रॉब्लम को उसको आसान करने में कोई अंतरिक्ष की प्रॉब्लम को हल करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शंख के बजने से ध्वनि से भी हमें लाभ मिलेगा और उसके पानी के छिड़काव से भी हमें लाभ मिलेगा। एक शंख हमारा काफी काम कर सकता है यहाँ पर, तो इसके बारे में विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। अंतरिक्ष का स्थान अगर सुंदर है, साफ सुथरा है, तो हम एक तरीके से पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा जो जीवन का समय है बहुत खुशी से चलेगा। एक स्वर्ग रूपी घर में हम रह रहे हैं, परिवार में सब खुश हैं, रल मिलकर एक दूसरे से प्यार से, सहमति से सबका कार्य करते हैं और परिवार में खुशियां आती रहती हैं, बार बार खुशियों का अवसर आता रहता है। तो इस प्रकार हमें अंतरिक्ष के हिस्से को काफ़ी अच्छे से देखना चाहिए पद विन्यास में, और उसमें यदि कहीं कुछ परेशानी है तो उसका हमें रेमेडी के रूप में भी कर लेना चाहिए। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ सुझाव देना चाहें तो वो उसके लिए भी आप आमंत्रित हैं।